Hi everyone, I am Bhumika. Welcome to my channel. First of all, a very happy new year to all of you. I hope आपको इस साल आपकी ड्रीम जॉब मिल जाए and I just wish all the happiness to your way this coming year. And secondly, thank you so much for supporting me, for supporting my content. पहले 100 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं मेरे चैनल पे, so I am happy for that. I just want to thank you all of you. ओके, सो आज हम बात करेंगे एसएससी सीएचएसएल 2020 एग्जाम की। इसका टीयर 1 है 12 अप्रैल से 27 अप्रैल तक। तो हमारे पास अभी देखा जाए तो स्ट्रेट 3 मंथ्स हैं। और अकॉर्डिंग टू मी, जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है, जो मैंने एसएससी सीजीएल दिया था, मेरे अकॉर्डिंग इतना टाइम इनफ है। अगर आपने पहले थोड़ी बहुत भी तैयारी कर रखी है या फिर आपने किसी और भी एग्जाम की तैयारी की है, फॉर एग्जाम्पल बैंक या फिर रेलवे, किसी भी एग्जाम की आपने तैयारी की है, तो इतना टाइम सफिशिएंट है। आप सब लोग कर सकते हैं क्रैक। कोई बहुत मुश्किल डील नहीं है। थोड़ा सा कंपटीशन ज़्यादा है, बट इम्पॉसिबल नहीं है, आप क्रैक कर सकते हैं। तो बस अपने आप में फेथ रखिए, जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ एंड गो अहेड विद द प्रिपरेशन। ओके, तो अभी हम चलते हैं, इसके बारे में जानेंगे कितने लोगों ने फॉर्म भरा, क्या कैसे एग्जामिनेशन आपका आता है, कैसे आपको अभी तैयारी करनी चाहिए, कैसे इन 3 मंथ्स को यूटिलाइज करना चाहिए, सब कुछ। तो आइए, सबसे पहले अभी हम इसके जो फॉर्म की डेडलाइन थी वो जा चुकी है। अब आप सब लोग इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं, पर जितने लोगों ने फॉर्म भरा है वो है 37,37,850। लास्ट ईयर ये जो नंबर था वो था 41 लाख, जिसमें से अपीयर हुए थे 14 लाख के अराउंड कैंडिडेट्स। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है कि 37 लाख लोग पेपर देंगे, ऐसा नहीं होता है। हर एग्ज़ाम में जो अटेंडेंस रहती है वो 50 to 60% ही रहती है। ऑल्दो इसमें बिल्कुल ही 33% के अराउंड थी, बट 100% तो कभी भी नहीं रहती है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है इतने बड़े नंबर को देख के। इस बार भी हम अगर एक एस्टिमेट लगाएं लास्ट ईयर्स को देख के, तो अराउंड 13 to 15 लाख इसके बीच ही रहेगी अटेंडेंस, इससे ऊपर नहीं जाएगी। और कम तो अब क्या ही बोले, अगर किसी को कोई और अच्छी पोस्ट मिल जाती है, किसी का कोई एग्जाम क्रैक हो जाता है, तो वो बच्चे नहीं देते हैं। बाकी जो सीरियस कैंडिडेट्स होते हैं वो अराउंड इतने में ही रहते हैं, 13 to 15 लाख ही एग्जाम देंगे। तो अगर देखें तो एक सीट के लिए अराउंड 350 to 400 कैंडिडेट्स फाइट करते हैं। तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आप ये देखिए, वैकेंसीज जो हमारे पास है वो केवल 4726 है। ठीक है, उसमें से यूआर की केवल 2180 है। ठीक है, तो अभी हम ये देखें कि ये अभी यूआर की आप देख रहे हो कि 2000 वैकेंसीज हैं, तो हाफ है इसकी। ऐसा कुछ नहीं होता है। जैसे अभी कोई ओबीसी कैंडिडेट है, अगर उसने यूआर की कट ऑफ को वो क्वालिफाई कर देता है, तो वो यूआर की सीट ही लेता है, उसे यूआर की सीट ही मिलती है। ठीक है, तो वैकेंसीज बहुत कम है और फॉर्म फिल करने वाले कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा हैं जिन्होंने फॉर्म फिल किया है। सबसे ज़्यादा कैंडिडेट्स ओबीसी कैटेगरी से हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कंपटीशन कितना ज़्यादा है। वही है कि एक सीट पे अराउंड 350 to 400 कैंडिडेट्स फाइट करेंगे। ठीक है, तो आपको उन सब से आगे निकलना है। अभी हम ये ट्रेंड देखें कि क्या ट्रेंड रहता है वैकेंसीज का। तो जब सीएचएसएल 2018 आया था, उस टाइम पे अराउंड 6000 वैकेंसीज थी, लेकिन अभी 2020 में 4726 वैकेंसीज हैं, सबकी मिला के। ठीक है, और आगे आने वाले टाइम में तो ये कम ही होगा, वैकेंसीज कम ही होती जा रही हैं। और अभी आगे से जो गवर्नमेंट ने बोला है वो तो ये है कि सीईटी होगा, ये सारे एग्जाम्स होंगे ही नहीं। तो आप ये मान के चलिए, ये आपके पास लास्ट चांस है एक अच्छे से जॉब लेने का, क्योंकि अभी आप फेमिलियर भी हैं कि कैसा एग्जाम पैटर्न है, कैसा एग्जाम आता है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से देख सकते हैं। आपको बहुत सारे लोग हैं गाइड करने के लिए कि इस बुक से पढ़िएगा, इस बुक से पढ़िएगा। लेकिन जब 2021 में सीईटी होगा, तो वो फर्स्ट टाइम होगा, कंपटीशन उसमें बहुत ज़्यादा होगा। आप फेमिलियर नहीं होंगे क्वेश्चन पेपर से, आपको पता नहीं होगा कैसे क्वेश्चन पेपर सेट करेंगे। तो और हो ना हो उस टाइम पे आप बिल्कुल एकदम कुछ एक्सपेक्ट करके जा ही नहीं सकते हो कि पेपर कैसा आने वाला है। अभी एटलीस्ट हम प्रीवियस ईयर का पैटर्न देख के ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अच्छा,
ये वाले टॉपिक्स अगर मैं कर लूँ तो मेरा हो जाएगा। बट नेक्स्ट ईयर से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और दूसरा ये कि रेलवे, बैंक, एसएससी, ये सब लोग एक ही पेपर को अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है? तो कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा होने वाला है, तो आप सब लोग यही मान के चलिए कि मेरे को 2020 में किसी भी हालत में कोई भी जॉब एक बार लेनी है, ठीक है? और आप ये मत सोचिए कि सीएचएसएल में तो क्लैरिकल जॉब है, अगर मैं ये ले लूँ तो कुछ होगा ही नहीं, बहुत छोटी जॉब है, ऐसा कुछ नहीं होता है। एक बार आपको मेंटल पीस के लिए कोई भी जॉब लीजिए, वही अच्छी होती है। आपको ये जॉब मिल जाएगी तो बहुत अच्छा है, आप फिर आगे बढ़ के किसी और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं अच्छे से, ठीक है? तो ये था हमारा वैकेंसीज़ ट्रेंड, कितनी वैकेंसीज़ हैं, कितना कॉम्पिटिशन है, आप देख ही सकते हो। तो तैयारी कीजिए, सब होगा अच्छे से। उसके बाद हम कट ऑफ की बात करें, तो लास्ट ईयर यूआर की जो कट ऑफ थी वो थी 135.60 आउट ऑफ 200, ठीक है? ओबीसी की थी 133.74, एससी की थी 110.09, एसटी की थी 99.09, ईडब्ल्यूएस की थी 127.26। ये आपका नॉर्मलाइज स्कोर है, ठीक है? तो अभी आप ये लगा के चलिए कि एकदम कट ऑफ लेना भी लेने से भी आपको जॉब नहीं मिलेगी, ठीक है? अब मान लीजिए किसी का नॉर्मलाइज स्कोर था 136 और आप खुश हो जाएं कि हाँ ठीक है, अब तो मेरी जॉब एकदम पक्की है। ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं होता है। आपको कट ऑफ से आप ये लगा के चलिए कि 20 से 30 आपके मार्क्स ज़्यादा होने चाहिए कट ऑफ से, ठीक है? फिर चाहे वो यूआर की कट ऑफ है, ओबीसी की कट ऑफ है, एससी, एसटी, डब्ल्यूएस, किसी की भी कट ऑफ है, ठीक है? तो आप अपनी प्रिपरेशन भी उसी अकॉर्डिंग कीजिए कि आपके उतने मार्क्स आए। अब लास्ट ईयर 135.60 थी, तो इस साल कुछ ना कुछ कट ऑफ बढ़ेगी, घटेगी तो नहीं, क्योंकि वैकेंसीज कम है, लोगों ने अप्लाई भी सही नंबर में किया है, ठीक है? तो अभी हम हमारे पास कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं? हमारे पास आता है इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग और जीएस। तो ये जो मैंने 3 सब्जेक्ट्स ऊपर लिखे हैं, इंग्लिश, क्वांट एंड रीजनिंग, इनमें स्कोर करना इजी है जीएस के कंपैरेटिवली, ठीक है? क्योंकि जीएस में हमें नहीं पता होता क्या पढ़ना है, क्या कुछ कहीं से कुछ भी आ जाता है। तो जितना जीएस पढ़ेंगे उतना कम है। बट इंग्लिश, क्वांट एंड रीजनिंग, इनको अगर हम एक बार कर लेते हैं तो हमें कॉन्फिडेंस भी आ जाता है, और एक बार हमारा सारा सिलेबस भी कवर हो जाता है। इसका तो कोई डिफाइंड सिलेबस ही नहीं होता है, तो आपको कुछ भी आ जाता है कहीं से भी, ठीक है? तो अभी आपका 50, 50, 50, 50, ये चारों सब्जेक्ट आएंगे ऐसे। 50 मार्क्स के इंग्लिश, 50 मार्क्स का क्वांट, 50 मार्क्स की रीजनिंग एंड 50 मार्क्स की जीएस। तो ये आपके पास है 150 मार्क्स के तीनों सब्जेक्ट, ठीक है? तो मेरे अकॉर्डिंग आपको इसमें 130 से लेके 140 के बीच में अपना स्कोर लाना ही लाना है, अगर आपको जॉब चाहिए और आपको सिक्योर रहना है टीयर 2 तक, ठीक है? तो आप अपने टीयर 1 में ऐसा एस्टिमेशन कीजिए, ऐसी तैयारी कीजिए कि आपका 150 में से इनमें 130 में से 140 आ जाए, ठीक है? जीएस में आप सब कुछ पढ़ेंगे ही, तो वहाँ पे आप 20 से 30 नंबर भी अगर आपके आ जाते हैं जीएस में तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद जो भी आपका आएगा वो आपका एड ऑन होगा, ठीक है? उतनी ज़्यादा आपकी सिक्योरिटी बढ़ेगी कि आपका सिलेक्शन होगा ही होगा। बाकी इतने मार्क्स तो लाने ही लाने हैं। इन तीनों के मिला के 130 से 140 के बीच में आ जाते हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है। इसमें 20 से 30 के बीच में आप एस्टिमेट लगा के चलिए कि हाँ ठीक है, मैं इस तरीके से तैयारी करूँगा कि मेरे इतने नंबर तो आएँगे ही आएँगे, बाकी जो भी आएगा वो ऐड ऑन होगा आपकी मार्क्स में, वो आपको हेल्प ही करेगा, ठीक है? क्योंकि मैं टियर 1 में स्कोर करने के लिए ज़्यादा इसलिए बोल रही हूँ, क्योंकि टियर 2 आपका डिस्क्रिप्टिव राइटिंग होता है और उसमें आप बहुत चीज़ें डिपेंड करती हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं और आप नहीं बोल सकते कि हाँ ठीक है, मैं तो सब पढ़ लूँगा और मेरे तो आएँगे ही आएँगे 70 प्लस मार्क्स। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मैं अगर अपना एक्सपीरियंस बताऊँ तो मेरा एसएससी सीजीएल 2018 का टियर 3 था। मेरा वो पेपर बहुत अच्छा गया था और मेरे अकॉर्डिंग उसमें अगर बहुत ज़्यादा नहीं तो 65 प्लस पक्का आने चाहिए थे,
और मेरी राइटिंग भी सही है, ऐसा नहीं है कि मेरी राइटिंग गंदी है, मेरी राइटिंग सही है, ठीक है। तो मेरे उसमें मार्क्स आए थे केवल 55। अब मैं कुछ क्लेम नहीं कर सकती हूँ कि किसने दिए हैं 55, या कहाँ, कोई कुछ नहीं बोल सकता है उस पर, ठीक है। तो बेटर यही रहता कि मैं टीयर 1 और टीयर 2 में काफ़ी अच्छी लीड ले लेती, तो ये लीड लेनी बहुत ज़रूरी है आपको टीयर 1 में। एंड दिस इज रीजन आई एम आस्किंग यू टू स्कोर 132 140 मार्क्स इन दीज 3 सब्जेक्ट्स, ओके। तो अब आप कहाँ से पढ़ेंगे? इंग्लिश के लिए ये वाली बुक बेस्ट है। आपके पास 3 महीने हैं, लास्ट के इसमें चैप्टर्स हैं वोकैब, कंफ्यूजिंग वर्ड्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और एक है इडियम फ्रेजेस। रोज आप स्टार्ट कीजिए 10 से 15 वर्ड्स की रीडिंग देने का, क्रैम नहीं करना है, केवल उनको रीड कीजिए 10 से 15 वर्ड्स को। नेक्स्ट डे फिर से नेक्स्ट 10-15 कीजिए, उनको पीछे से रिवाइज कीजिए, और ऐसे चलते जाइए। और इसमें एक चैप्टर रोज ग्रामर का कीजिए, आपकी इंग्लिश की तैयारी अच्छी हो जाएगी। और बचा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। और ये बुक आप स्टार्ट कीजिए, इस बुक को करना, इसमें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो इस बुक से आपकी काफ़ी अच्छी तैयारी हो जाएगी। CHSL का लेवल CGL से डाउन रहता है, तो आप उस अकॉर्डिंग ही अपनी तैयारी कीजिए। तो ये बुक अगर आप कर लेंगे तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है। और GS के लिए ये बुक बेस्ट है। मैंने इस बुक से जितने भी एग्जाम्स में पढ़ के गई हूँ मैं, मुझे सही लगती है ये बुक, ठीक है। तो आप ये बुक खरीद सकते हैं। इसमें सारी पूरी GS है, सारे सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, सब है, ठीक है। तो आप ये तीनों बुक्स कीजिए, प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके CGL और CHSL के तो पक्का करके जाइए, उसके बाद आपकी चॉइस है, आप CPO और वो सब सिलेक्शन पोस्ट उन सब के करते हो या नहीं करते हो, ठीक है। पर CGL के और CHSL के तो पक्का कीजिए 2018 और 19 के, ठीक है। बाकी मॉक्स मॉक्स तो देने ही देने हैं। मॉक्स देने के बाद ही आपको पता चलेगा आप कहाँ स्टैंड करते हैं, कौन से सब्जेक्ट में आपको ज़्यादा प्रिपरेशन करनी है और कौन से में आप ठीक हो, ठीक है। रीजनिंग के एज सच कोई बुक आप मत करो अभी फॉलो, इस पे टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप बस मॉक्स दीजिए, वहीं से आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरह की रीजनिंग आती है, ठीक है। मॉक्स टेक्स्ट बुक के भी सही है, ऑलिवपॉड के भी सही है, SSC अड्डा के भी सही है। किसी को भी फॉलो कीजिए, बस कॉन्टिन्यूटी रखिए मॉक्स में, किसी भी साइट को आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट मत कीजिएगा। आखिरी के 3 महीने हैं, अगर आप बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे तो सिलेक्शन पक्का है इस बार। और इस बार अगर नहीं लिया तो आगे CET में कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, तो मैं तो यही बोलूँगी कि इस बार सिलेक्शन ले लें। बाकी आपको कोई भी डाउट हो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना, आई विल बी हैप्पी टू आंसर दैट, ठीक है। तो बस यही सब था, बाकी कोई डाउट हो तो मुझे बता देना, और यही आपको गाइड करना था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय, टेक केयर।